बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नॉर गेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नेन गेट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नॉर गेट। इसको हम यूनिवर्सल गेट, यहाँ पे हम बार बार कहते हैं कि नॉर गेट और नेन गेट यूनिवर्सल गेट है। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूनिवर्सल गेट हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल अदर गेट्स जो है वो हम इस नॉर गेट को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। सो कल हमने डिज़ाइनिंग की थी नैन गेट से, आज हम डिज़ाइनिंग करते हैं नॉर गेट से। सो फर्स्ट जो है हम स्टार्ट लेते हैं इन्वर्टर से। अब हम नॉर गेट को यूज़ करते हुए इन्वर्टर जो है क्या करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं। हमें पता है इन्वर्टर गेट के बारे में कि अगर उसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे बनाए तो ये हमारे पास इन्वर्टर गेट है। अब इन्वर्टर गेट का फंक्शन क्या होता है कि अगर आप इसको जो ये अगर लेट्स सपोज इसका इनपुट ए है तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए डैश। मतलब कि अगर हम इसको इनपुट पे 0 देते हैं तो ये आउटपुट पे 1 देगा, और अगर हम इसको इनपुट पे 1 देते हैं तो ये आउटपुट पे क्या देगा, 0 देगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर गेट या फंक्शन ऑफ इन्वर्टर गेट। अब जो ये नॉर गेट को यूज करते हम क्या करते हैं, इन्वर्टर गेट बनाते हैं। नाउ वी नो दैट हमारे पास जो नॉर गेट होता है, अगर मैं 2 इनपुट्स नॉर गेट की बात करूं कि 2 इनपुट नॉर गेट किस तरह बनता है, तो नॉर गेट ये होगा, ये हमारे पास नॉर गेट है, ठीक। ये 2 इनपुट है इसके ए बी, और यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट होता है वो बराबर होता है ए और बी, और उसको जो हम यहाँ पे कंप्लीमेंट लगा लेते हैं। सो दिस इज नॉर गेट। अब इस नॉर गेट से हमने क्या बनाना है, इन्वर्टर बनाना है। अब हमें पता है कि इन्वर्टर वो लॉजिक गेट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉर गेट को देखें तो इसके 2 इनपुट्स है या मोर देन 2 इनपुट्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 इनपुट की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इनके दोनों इनपुट्स को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, इनके दोनों इनपुट्स को हम आपस में कंबाइन कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इन्वर्टर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह करें, इनके दोनों इनपुट्स को यहाँ पे हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक। अब ये जो हमारे पास इन्वर्टर का फंक्शन देगा, ये हमारे पास क्या होगा, ए, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बराबर है किस चीज के, ये बराबर है इन्वर्टर गेट के। तो अब अगर जो है आप इसके इनपुट पे कोई भी वैल्यू दे दे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके इनपुट पे 0 देता हूं तो ये 0 जो है यहाँ पे भी आ जाएगी, 0 यहाँ पे भी आ जाएगी। अब जो है नॉर गेट को जब भी हम 0 देते हैं तो इसको क्या कर लेता है, इसको 1 कर देता है, तो आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा। सेम जो ये फंक्शन है इन्वर्टर की कि अगर आप इसको 0 देते हैं तो ये आपके लिए क्या कर देता है, 1 देता है। तो मतलब ये हुआ कि आप किस तरह जो है एक नॉर गेट से इन्वर्टर बना सकते हैं। हम जस्ट उसके दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्वर्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नॉर गेट को यूज करते हैं हम इन्वर्टर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर गेट की कि हम नॉर गेट से ऑर गेट कैसे डिजाइन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड वन है ऑर गेट। अब इसी नॉर गेट को यूज करते हुए हमने क्या करना है, ऑर गेट को डिजाइन करना है। सो हम जो ये जानते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट ऑर गेट किस तरह होता है कि अगर इसका जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ड्रा कर लें तो ऑर गेट का जो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह होता है। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर गेट, ए बी, और इसका आउटपुट हमारे पास क्या होता है, ए और बी। अगर इसके ट्रुथ टेबल की हम बात कर लें तो इसका जो ट्रुथ टेबल होगा, तो हमारे पास ऑर गेट का ट्रुथ टेबल है कि अगर हम उसके दोनों इनपुट्स पे 0 दे दें तो ये आपका आउटपुट पे 0 देगा। अगर यहाँ पे 1 है, 0 1, तो ये 1 आ जाएगा, 1 0 के लिए 1 आ जाएगा, और 1 1 के लिए ये 1 आ जाएगी। मीन्स एटलीस्ट 1 इनपुट अगर हाई हो जाता है तो ये आपको आउटपुट पे क्या देगा, 1 देगा। अब हमने नॉर गेट को यूज करते हुए ऑर गेट बनाना है। सो यहाँ पे जो हम नॉर गेट बनाते हैं, अब हमारे पास नॉर गेट किस तरह है कि नॉर गेट में हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट, ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट या ए और बी होल कम्प्लीमेंट। अगर इसका हम कम्प्लीमेंट ले लें, सेकंड कम्प्लीमेंट भी ले लें, मीन्स यहाँ पे एक कम्प्लीमेंट है जिसकी वजह से ये नॉर है, लेकिन अगर इसका एक और कम्प्लीमेंट और भी ले लें, यहाँ पे एक और कम्प्लीमेंट भी ले लें, तो हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, एक कम्प्लीमेंट दोनों कैंसिल, तो ये बराबर हो जाएगा ए और बी। तो मतलब क्या हुआ कि नॉर गेट से हम ऑर गेट किस तरह बनाते हैं कि अगर इसी नॉर गेट के आगे हम एक इन्वर्टर लगा लें तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑर गेट बन जाएगा। अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास 2 इनपुट्स है, ए
बी, पहले जो आर हो चुके हैं, ठीक। इस इन्वर्टर की वजह से यहाँ पे हमारे पास बबल आ जाएगी, ठीक। अब ये नॉर गेट है, ठीक। इसके आगे जो एक और कम्प्लीमेंट लगा लेते हैं, सेकंड जो है कम्प्लीमेंट हमारे पास, तो उसके लिए यहाँ पे एक और नॉर गेट जो है उसका इन्वर्टर लगा लेते हैं। अब ये जो हमें फंक्शन देगा ये बिल्कुल सेम फंक्शन होगा किस चीज के, और गेट के फंक्शन के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास इसके इनपुट है ए बी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए और बी होल कम्प्लीमेंट, और यही ए और बी जब इससे भी कम्प्लीमेंट पास होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा ए और बी डबल कम्प्लीमेंट, जो कि बराबर है ए और बी के। अब जरा जो है इस ट्रुथ टेबल को यहाँ पे अप्लाई कर दे, क्या वाकई हमारे पास रिजल्ट यही सेम आते कि नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल पहले जो हम 0 0 के लिए यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं, तो लेट हमारे पास जो है इनपुट में मैं 0 0 दे रहा हूँ, ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, तो ये जो है नैंड है, तो 0 0 के लिए आपके लिए आर जो है वो क्या करते हैं 0 आता है, तो यहाँ तक तो 0 आ जाएगी, यहाँ तक बिफोर द बबल। लेकिन जैसे ही ये बबल से पास हो जाएगी ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब जब ये 1 आएगा, अब यही 1 जब फिर से इन्वर्टर में से पास होगी तो फिर क्या हो जाएगा 0, तो आपको आउटपुट पे यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। और अगर हम आर गेट को भी देखें तो ये 0 0 पे क्या दे रहा है आपको 0 देता है। अब एक और जो है इनपुट यहाँ पे ट्राई करते हैं, लेट हम ट्राई करते हैं 1 0 को, इसको। सो अगर ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो अब देखें 1 0 के लिए आर गेट जो है, आर बबल से पहले ये आर है, बबल के बाद ये नार हो जाता है, तो 1 0 के लिए आर जो है आपको क्या आउटपुट देगा, ये 1 देगा। ध्यान देगा 1 0 के लिए 1 दे रहा है। अब जैसे ये इस इन्वर्टर में से पास हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0, यही 0 जब इस इन्वर्टर में से पास होगी तो फिर आउटपुट पे क्या मिलेगा 1। और अगर हम देखें 1 0 के लिए आर गेट आपको क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और यहाँ पे भी हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास डिजाइनिंग है या जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है यूजिंग नॉर गेट, हम ये किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं आर गेट की, तो इसका फंक्शन और आर गेट दोनों का फंक्शन हमारे पास क्या है सेम। तो यहाँ पे हमने नॉर गेट को यूज करते हुए आर गेट को डिजाइन किया है। अब हम नेक्स्ट वन गेट की तरफ जाते हैं, और जिसमें हम थर्ड वन की तरफ आते हैं एंड गेट। अब एंड गेट को जो है हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। हमें पता है एंड गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह, अगर मैं टू इनपुट एंड गेट की बात करूं, ये हमारे पास एंड गेट है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका बूलियन एक्सप्रेशन जस्ट ए बी। इसका जो फंक्शन होते हैं या ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें, अच्छा दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, कि अगर हमारे पास 0 0 एंड गेट जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 आपको मिलेगा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 आपको मिलेगा 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 आपको मिलेगा 0, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। दिस इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो मीन्स आपको एंड गेट जो है तभी हाई दे रहा है when all of its inputs are high, जब सारे के सारे इनपुट्स हाई होंगे तब हमारे पास क्या होंगे, आपको आउटपुट पे हाई मिलेगा। अभी इसी गेट को हमने इंप्लीमेंट करना यूजिंग नॉर गेट। नाउ अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम में हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो वेरिएबल है और वो एंडेड हो चुके हैं, अगर इसका हम कंप्लीमेंट ले लें तो ये बराबर हो जाएगा ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए बी कंप्लीमेंट है, लेकिन हमें जस्ट ए बी चाहिए, तो इस कंप्लीमेंट को खत्म करने के लिए एक और कंप्लीमेंट हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएगा दैट इंप्लाइज दैट कि अगर हम इसका एक और भी कंप्लीमेंट ले लें, डबल कंप्लीमेंट, तो अगर आप इस साइड पे कंप्लीमेंट लेंगे तो दूसरे साइड पे भी कंप्लीमेंट लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो अब जो है ए बी का डबल कंप्लीमेंट ये किस चीज़ के बराबर है, ये जस्ट ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंप्लीमेंट एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट। अब ये जो है हमने डिज़ाइन करना है, ये जो डिज़ाइनिंग है इसको हमने करनी है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा एंड गेट आ जाएगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास है ए कंप्लीमेंट, ये हमारे पास है बी कंप्लीमेंट। सो फर्स्ट जो है कंप्लीमेंट से हम इसको निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए कंप्लीमेंट, एंड का इन्वर्टर हम लगा लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे बी का कंप्लीमेंट, ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। अब इसका हमने क्या लिया हुआ है इन्वर्टर, क्या लिया हुआ है, सॉरी
इसका हम क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ये आर हो चुकी है पहले, तो इसको हम आर कर लेते हैं, ये आर हो गई है। अब उसके ऊपर हमारे पास फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो इस कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे हम बबल से शो कर लेते हैं। सो अगर हम देखें ये हमारे पास क्या हो गया है, एक नॉर गेट आ गया है। अब इन दोनों का जो है रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट आर बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि बराबर है जस्ट ए बी के। अब इन दोनों का फंक्शन हमारे पास क्या होगा, सेम है। इसमें अगर हम देखें हर एक गेट जो हमारे पास कौन सा है, नॉर गेट है। इन यहाँ पे 3 गेट यूज हुए, 2 इन्वर्टर है और एक जो हमारे पास नॉर गेट, तो तीनों की तीनों हमारे पास नॉर गेट ही यूज हुए हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि नॉर गेट को यूज करते हैं हम क्या करते हैं, एंड गेट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जो है इसके फंक्शन को जो है चेक करते हैं कि क्या इसका फंक्शन एंड गेट के फंक्शन की तरह है भी कि नहीं है। सो लेट हम चेक कर लेते हैं, पहले 0 0 के लिए चेक करते हैं कि क्या 0 0 पे वो हमें 0 देता है, जिस तरह एंड गेट जो है हमें 0 0 पे 0 देता है। सो यहाँ पे लेट हमारे पास आ जाएगा 0 0, ठीक है। सो जब ये 0 इस इन्वर्टर में से पास होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली जब ये 0 इस इन्वर्टर में से पास होगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये 1 1, अब यहाँ तक बबल से पहले ये और गेट है, तो और गेट के लिए एटलीस्ट 1 इनपुट हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा 1। लेकिन जैसे ये 1 इस बबल में से पास होगी तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो अगर हम देखें 0 0 के लिए आपको आउटपुट पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 0 के लिए आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब नेक्स्ट वन चेक करते हैं, ये 1 1 चेक करते हैं कि 1 1 के लिए जो है ये डायग्राम या ये सर्किट हमें क्या 1 देता है कि नहीं देता। सो लेट हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 आ गई। अब अगर हम देखें तो जब ये 1 इस इन्वर्टर में से पास हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली यही 1 जब इन्वर्टर में से पास हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाता है 0, ठीक है। अब 0 0 जब इस गेट में से पास होंगे तो ये तो आर गेट है, तो 0 0 के लिए आर गेट आपको क्या देते हैं, 0 ही देता है, ठीक है। लेकिन यही 0 जब इस इन्वर्टर में से पास हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा 1। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो सर्किट है जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, दिस इज इक्वल टू द फंक्शन, या ये जो हमें फंक्शन देता है बिल्कुल एंड गेट की फंक्शन की तरह। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि नॉर गेट इज यूनिवर्सल गेट, बिकॉज हमने नॉर गेट को यूज करते हुए क्या डिजाइन किया हुआ है, एंड गेट को डिजाइन किया हुआ है। अब जो है हम नेक्स्ट गेट की तरफ जाते हैं, नैंड गेट, और नैंड गेट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग नॉर गेट। और स्टूडेंट्स अब हम जो है नैंड गेट की बात करते हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं यूजिंग नॉर गेट। सो नैंड गेट जो है उसका अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो किस तरह होता है। अच्छा, दिस वन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैंड गेट। ये 2 इनपुट नैंड गेट है ए बी, और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो ए बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इसका हम ट्रुथ टेबल चेक करते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल किस तरह होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास है ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। अब इसका जो आउटपुट आएगा जब ये हमारे पास 0 0 आता है, नैंड गेट चूंकि अपोजिट ऑफ द एंड गेट, एंड गेट में जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तब आपको आउटपुट हाई देता है, लेकिन नैंड जो है वो एंड का अपोजिट करेगा। तो जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो ये आपको लो देगा, और बाकी सब के लिए जो है ये क्या देगा, हाई देगा। जिस तरह एंड गेट जो है सिर्फ और सिर्फ 1 1 के लिए हाई देते हैं, बाकी सब के लिए 0 देता है। नैंड गेट चूंकि एंड का अपोजिट है तो ये सिर्फ जस्ट 1 1 के लिए 0 देगा, बाकी तमाम के लिए जो है क्या करेगा, हाई करेगा। अब इसी गेट को हम जो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग नॉर गेट। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे पास जो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये किस चीज के बराबर आ रहा था, ये ए बी के बराबर आ रहा था। इससे पहले जब हमने डिस्कस किया एंड के लिए। अब चूंकि हमें नैंड चाहिए तो नैंड के लिए जो ए बी के ऊपर क्या आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों साइड पे जो है एक और कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। सो अगर हम दूसरा कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए और बी एक कॉम्प्लीमेंट, और उसके ऊपर जो है दूसरा कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। सो ये जो सर्किट हमने बनाई है, या ये जो हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये किस चीज के बराबर है, ए बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। और ए बी कॉम्प्लीमेंट असल में हमारे पास क्या है, नैंड गेट है। अब इसको जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरह हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास 2 इनपुट्स है ए एंड बी, तो यहाँ पे मैं 2 इनपुट्स बना लेता हूँ,
ये ए, ये बी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है, इन्वर्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक एंड गेट, नैंड गेट, नार गेट का इन्वर्टर लगा लेते हैं। यहाँ पे बी के ऊपर भी कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे बी के को भी जो हम नॉर गेट के कम्प्लीमेंट से जो है इन्वर्टर से पास कर लेते हैं। अब ये हमारे पास हो गया ए कम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारे पास बी कम्प्लीमेंट। अब इसके बाद ये क्या हो चुके आर, तो आर जो है यहाँ पे हम आर गेट लगा लेते हैं। यहाँ तक ये आर गेट है। अब इसके ऊपर जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट कम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, बबल लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। ठीक, ये यहाँ तक हो गया फर्स्ट कम्प्लीमेंट के लिए। उसके बाद जो जब हम उसको सेकेंड कम्प्लीमेंट लगाते हैं तो यहाँ पे एक और इन्वर्टर में से क्या करते हैं, इसको पास कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास सर्किट बन गया है, ये बिल्कुल जो है किस चीज का फंक्शन देगा, ये आपको नैंड गेट का ही फंक्शन देगा। यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, ये ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट, और इसी को जब दूसरे कम्प्लीमेंट से पास कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट 1 एंड 2 कम्प्लीमेंट्स, जो कि बराबर हैं ए बी होल कम्प्लीमेंट के, जो कि नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है। अब ये हमारे पास इंप्लीमेंटेशन तो आ गई। अब हम फंक्शन चेक कर देंगे क्या वाकई इसका फंक्शन जो है वो नैंड गेट के फंक्शन की तरह है या नहीं है। सो ये देखते हैं, पहले 0 0 के लिए चेक करते हैं, फिर 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो लेट हमारे पास जो है दोनों इनपुट्स क्या है, 0 0, दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या है, 0 0। अब ये 0 जब इस इन्वर्टर में से पास होगी तो क्या हो जाएगी, 1, और यही 0 जब इस इन्वर्टर में से पास हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब अगेन 1 1 के लिए आर गेट जो है ये आपको क्या देता है, 1 देता है, लेकिन यही 1 जब इस बबल में से पास होगी तो क्या हो जाएगी, 0, और यही 0 फिर अगेन जब दूसरे इन्वर्टर में से पास हो जाएगी तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो अब हम यहाँ पे अगर हम देखें 0 0 के लिए आपको नैंड गेट जो है वो क्या रिजल्ट देता है, 1। ये भी जो हमारे पास 0 0 के लिए आपको क्या दे रहे हैं, रिजल्ट 1। अब हम लास्ट वाला चेक करते हैं 1 1 वाला, कि क्या वाकई 1 1 के लिए ये 0 का रिजल्ट देते कि नहीं देता। अब देखो, अगर हम इसको जो है 1 1 दे दे, यहाँ पे हम जो है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 दे रहे हैं। सो ये 1 जब इसमें से पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यही 1 जब इसमें से पास होगा तो हमारे पास क्या जाएगा, 0। अब 0 0 के लिए आर गेट आपको आउटपुट पे क्या देता है, 0, हमारे पास हो जाएगा 0 यहाँ तक बिफोर द बबल। ये 0 जब इस बबल में से पास हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1। ठीक, अगेन यही 1 जब इस इन्वर्टर में से पास हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0। तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रही है, 0। सो अगर हम यहाँ पे देखें 1 1 के लिए हमें जो है यहाँ पे भी क्या वैल्यू मिल रही है, 0 मिल रही है। और ये भी आपको जो है ये सर्किट जो हमने नैंड गेट नार गेट को यूज करते हुए बनाई है, तो वो भी आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मतलब ये हुआ कि इस सर्किट की जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है किस चीज की, नैंड गेट की। सो ये हमने जो है नार गेट को यूज करते हुए नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन की है। होपफुल स्टूडेंट्स आपको जो ये समझ आ चुकी होगी कि कैसे जो है हम नार गेट को यूज करते हुए हम बाकी के गेट जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।